अब तू सोच समझ अज्ञानी और छोड़ जगत की खींचातानी। अब तू सोच समझ अज्ञानी छोड़ जगत की खींचातानी और दास छुड़ा ले आवागमन को, बंदे छुड़ा ले आवागमन को। मर मर कर फिर जीना क्या, मर मर कर फिर जीना क्या, हरि नाम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, फिर श्याम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। छोड़ विषय विष पीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, छोड़ विषय विष पीना क्या। याद रखो तुम्हारे पिताजी ने भी तुम्हारी तरह ही कमाया था, पर वो सब तुम्हारे लिए छोड़ के चले गए। तुम भी अपने पिताजी की कंपटीशन में तुम उनसे ज्यादा कमा रहे हो, तुम्हें भी छोड़ के जाना है। अब व्यापार चाहे तुम किसी चीज का भी करो, तुम्हारे बाप से ज्यादा कमाने की तमन्ना है तुम्हारी और इकट्ठा करने की और बड़ा होने की, पर ये सब तो यहीं रहने वाला है भाई। इसलिए वस्तु से मोह हटा लो, पदार्थ में लिप्त मत हो जाओ और द्रवण के लिए लालच मत करो। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या, अमृतम है नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना। भगवान का नाम क्या है? अमृत है। अमृत का शब्दार्थ करो, नमृतम अमृतः, नमृतम अमृतः। जिसे पीकर जो कभी न मरे कोई उसे अमृत कहते हैं। मृत न अमृत इति अमृतः, जिसे पीकर जिसकी संगति करके मृत्यु नहीं आती है उसे अमृत कहते हैं। नरसी ने यही अमृत पिया, मृत्यु नहीं आई उसे। जहां पर भी पांडाल लगता है भागवत का, वहां नरसी को याद किया जाता है। जहां द्वारकाधीश का दर्शन होता है ना, वहां नरसी को भी याद किया जाता है। क्यों? नमृतम अमृतः, उन्होंने कृष्ण रूपी अमृत को चखा है, इसलिए नमृतम। आप भी चख लीजिए। बड़ी बड़ी कॉफी बना के पीते हो, चाय बना के पी जाते हो। हाँ, कई लोगों को नियम से लगती है घड़ी लगा के। अरे बेशर्मो, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय रस पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। हाँ, छोड़ विषय विष पीना क्या रे, छोड़ विषय विष पीना क्या। हाँ, छोड़ विषय विष पीना क्या रे, छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, छोड़ विषय विष पीना क्या।
काल करे सो आज कर, आज करे सो अब और पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। पल में प्रलय होएगी फिर करेगा कब। ये तो हो गया संतों का। महाराज इंद्रदेव का भी ले लो। काल सदा अपने रस घोले और पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। गया था मामा के लड़के की शादी में पर लौट के नहीं आया। रास्ते में ट्रक ने चटनी बना दिया। और ये हादसा किसी के भी साथ हो सकता है, भूल में मत रहना। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस घोले पता नहीं कब सर चढ़ बोले। ओ हरि का नाम जपो निस्वासर, हरि का नाम जपो निस्वासर। इसमें बरस महीना क्या हरि नाम बिना बिना। नाम बिना फिर जीना क्या, फिर नाम बिना फिर जीना क्या। सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या। ओ अमृत है हरि नाम जगत में छोड़ विषय विष पीना क्या। छोड़ विषय विष पीना क्या रे, छोड़ विषय विष पीना क्या। हाँ छोड़ विषय विष पीना क्या रे, छोड़ विषय विष पीना क्या। हरि नाम बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। सतगुरु बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या। सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या। देखिए भागवत में गोपियों की बड़ी प्रशंसा आती है। भागवत में गोपियों की भक्ति के बारे में लिखा है कि गोपियां योग भक्ति करती हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको, दरअसल में गोपियों ने भगवान कृष्ण की भक्ति कभी नहीं की, क्योंकि जो बालक गांव में पैदा होता है ना उसकी भक्ति कोई करता नहीं। गोपियों के गांव में पैदा हुआ था कन्हैया, तो भक्ति का सवाल ही उठता नहीं है। पर एक बात है, जैसे ही गोपियों की भक्ति इसमें इसीलिए बताई गई है कि जैसे भगवान श्री श्याम सुंदर घर के बाहर निकलते और गोपियों की नजर उन पर पड़ती तो गोपियां भगवान को देखने मात्र से नाचने लग जाती थी। नाचने, ये एक अलंकार है। आदमी जब किसी चीज को देख के नाचने लग जाता है उसका मतलब यह है कि उसकी मन तृप्ति का विषय है, वो आत्म तृप्ति का विषय है और उसकी भोग तृप्ति का विषय है। छोटा बच्चा कब नाचता है? जब उसके मन का काम पूरा हो जाए तब नाचता है। तो गोपियों को जब जब श्याम सुंदर दिखे तभी नाचे। इसीलिए आप तो द्वारकाधीश के धाम में आए हो, इसीलिए शांति मत रखो। भगवान का दर्शन लिया है, कहीं भी सुना है तो बस कूदने लगो, नाचने लगो, क्योंकि मन तृप्ति का विषय है। वो जो चाहिए वो मिल गया तो फिर अब क्यों कम पड़े हम। सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। याद रखिएगा, शरीर की कितनी भी सजावट करो, तुम्हारे 16 श्रृंगारों का सम्मान कब है? जब तुम भगवान के हो तब।
संसारी आदमी को लिए कितना भी सज लो, कितना भी सबर लो, फिर भी उसकी तृप्ति कभी नहीं कर सकते। गोपियां भगवान के लिए सजती थी। आप कोशिश करिए, मैं कहना क्या चाहता हूं, भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पे प्रभु नाम न गाए, जीवा पे प्रभु नाम न गाए। बहनों, लिपस्टिक चाहे कितनी भी कीमत की होठों पे लगा लो, पर जीव पर भगवान का नाम नहीं है तो तुम समझ लो तुम्हारी 2 पैसे की वैल्यू नहीं लिपस्टिक की। अगर होठ सजाए हैं तो अंदर भगवान का नाम चलना चाहिए। आंखों में कचरा डाला है, कुछ फायदा नहीं है जब भगवान का रूप आंखों में नहीं है तो। गालों पे लालियां लगाई हैं, किस काम का है अगर भगवान का चित्र तुम्हारे सामने नहीं है तो। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए। याद रखिए, सजने सवरने में मैं भी कुछ कम नहीं हूं, पर मेरा अंदर और बाहर दोनों तरफ का मामला चकाचक है। अंदर से भी कुछ कम नहीं है मामला। हर पल हर श्वास में सेवा में लगा रहता है। याद रखिए, आप कितने भी चमको, मुझे कोई एलर्जी नहीं है, आपसे कोई ज्वलन सी ईर्ष्या नहीं है, पर एक दिन क्या होगा वो कथा में बताऊंगा। भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पे प्रभु नाम न लाए, जीवा पे प्रभु नाम न लाए, जीवा पे हरि नाम न गाए, जीवा पे हरि नाम न गाए। अंत समय जीवा न हिले तो, 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 गंगा जल का, गंगा जल का, गंगा जल का, गंगा जल का, गंगा जल का पीना क्या भगवान फिर राम बिना फिर जीना क्या, भगवान जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या। फिर जीना क्या। मरने के बाद मरे हुए शरीर में आप गंगा जल डालते हो उसके मुख में। भागवत कहती है कि मरे हुए आदमी में गंगा जल डालो, तुलसी का पत्ता डालो और कोई जल डाल दो, सब नदियां डाल दो, फिर भी अब कर्म का फल भोगना पड़ेगा, उसे राख बनना पड़ेगा। इसीलिए भूषण से सब अंग सजाए, भूषण से सब अंग सजाए, जीवा पे हरि नाम न गाए, जीवा पे हरि नाम न गाए। अंत समय रसना नहीं ली तो गंगा जल का पीना क्या, अंत समय जीवा नहीं ली तो गंगा जल का पीना क्या। भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे नाम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, बिना फिर जीना क्या। भगवान बिना फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या, राम बिना फिर जीना क्या। गुरु जी बिना फिर तू सोच समझ अज्ञानी। ये शब्द तो 50 वर्ष की आयु के वाले लोगों के लिए है, जिन्होंने 50 वर्ष जी लिया जिंदगी को, उनके लिए भजन की लाइन है पीछे वाली।
अब तू सोच समझ अज्ञानी, अब तू सोच समझ अज्ञानी, छोड़ जगत की खींचातानी, छोड़ जगत की खींचातानी। अब तू सोच समझ अज्ञानी, छोड़ जगत की खींचातानी। अब तू सोच समझ अज्ञानी, छोड़ जगत की खींचातानी। दास छुड़ा ले आवागमन को, दास छुड़ा ले आवागमन को, मर मर कर फिर 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 जीना क्या, मर कर फिर जीना क्या है, मर मर कर फिर जीना क्या, भगवान बिना फिर जीना क्या, मेरे राम बिना फिर जीना क्या, सतगुरु जी बिना फिर जीना क्या, मेरे नाम बिना फिर जीना क्या, बिना फिर जीना क्या, मेरे नाम बिना फिर यदोगत्तम संत दर्शनम भागवत कथा रसस्वादेन निवृत्ति योग चित्त दर्शनम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत कथा के अंदर ये गुण है और ये शक्ति है, सामर्थ्य है कि आदमी को चलते चलते निर्मोह बना देता है पदार्थ से, वस्तु से, द्रविण से। अब याद करो, मैंने कहा गोपियां योगी कैसे बन गईं। गारंटी के साथ कहना चाहता हूं कि 2 साल के बच्चे की कोई भक्ति नहीं कर सकता। 4 साल 6 साल के बच्चे के अंदर ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं रहती जो पूरे गांव को मोह ले। पर भगवान की लीला, भगवान तो अनंत हैं। पूरे गांव को मोहने के लिए उनकी सुंदर सूरत और उनके जीवन का जो स्वरूप है वो गोपियों को आहित करता है, उनके अंदर करुणा पैदा कर देता है और गोपियां युग पुरुष बन जाती हैं। अब युग पुरुष बनने में आदमी को बहुत ज्यादा तपस्या करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब चाहे आप कितने भी विलासी लालची हैं, पर जिस समय आप खड़े होकर के भगवान के कीर्तन में नृत्य कर रहे थे, भाव विभोर हो गए थे, उस समय आपको सोने चांदी हीरे मोती दुकान मकान मकान किसी चीज का आभास नहीं रहा। न भाष्य न ध्यास्य न अभ्यास है। आप अपनी धुन में चले गए तो गोपियां अपनी धुन में रह जाती थी। गोपियों के पीछे क्या हो रहा है किसी को नहीं पता चलता। दूसरा आदमी बताता, अरे देख तेरे पीछे कुत्ता भाग रहा है। गोपियों को पता नहीं है। हाल तो कुछ ऐसा तुम्हारा भी है, इसीलिए तुम्हें भी गोपियों से कम नहीं समझता मैं। पर जब गोपियों जैसे कर्म तुम करते हो तब गोपियों जैसा हाल तुम्हारा दिखाई पड़ता है। विभूषितम नदर ये कर्म योगा। एक योगी ऐसा होता है जिसे सब कुछ संसार छोड़कर पहाड़ियों में जाना पड़ता है, हिमालय के कंदराओं में जाना पड़ता है, वादियों में जाना पड़ता है। जहां पर बादल निवास करता है वहां एक महापुरुष जाकर के भजन करता है बादलों के साथ। इसलिए वादियां, जहां बादल टकराते हैं ना, उन पहाड़ियों में जाकर भजन करो, वहां जाकर योगी बनते हैं। और ये संसार में रह के योगी बनना है तो गोपियों जैसा नृत्य करना पड़ेगा, नाचना पड़ेगा प्रभु के लिए। खुद के लिए नाचोगे तो भोग कहलाएगा, किसी आदमी को खुश करने के लिए नाचोगे वो भी विषय कहलाएगा, और कृष्ण के लिए नाचे तो वो योग कहलाएगा। यथा योगम निवृत्ति तथा भोगम सभिताम तदो भूत भागवतम यथा गोपी नाम यथा। गोपियों को योगी इसीलिए कहा गया कि भगवान को देखे नाचने लगे, कूदने लगे, विभोरित हो जाए, आनंद हो जाए उसे किसी चीज को देखकर। क्योंकि गोपियों का जो मन है वो बच्चे जैसा हो गया है, निर्मल पवित्र। क्योंकि 4 साल के बच्चे के साथ में 60 साल का बूढ़ा या बुढ़िया खेलता है तो वो 60 साल का नहीं समझता अपने आप को। 4 साल के बच्चे को लेकर कोई दादी बैठी है और उसके साथ में अच्छी भली बात करती है पर तोतली भाषा बोलती है। जैसे बच्चा बोले वैसे दादी जवाब देवे, तोतली भाषा में, हकली भाषा में। इतनी पढ़ी लिखी दादी, दादाजी इतने पढ़े लिखे,
पर 4 साल के 2 साल के बच्चे के साथ में ज्ञान प्रस्तुत नहीं करते, क्योंकि उसके जैसा ही रहना चाहते हैं। क्योंकि बच्चे को आनंद, बच्चे को खुशी तभी मिलेगी जब दादी उसके जैसी छोटी हो जाए। तो गोपियां भगवान के साथ में छोटी हो जाती, निर्मल हो जाती, स्वच्छ हो जाती, पवित्र हो जाती। गोपी की उम्र तो 50 साल है। ललिता की उम्र लिखी है राधा वाटिका में, विशाखा की उम्र लिखी है राधा रसैली में। श्री राधा जी की जो व्याख्या है ना शास्त्र में,